नमस्कार दोस्तों, मैं वांगीलाल चौधरी आपका तक्षशिला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पहला पार्ट था नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र के अंदर मैंने बहुत चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की थी और बहुत चीज़ें आपके दिमाग में इमेज भी बनाई थी। मेरा पहला पार्ट था तंत्रिका तंत्र और आज का ये दूसरा पार्ट है। नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट। पहले वाला पार्ट में मैंने साफ इमेज बनाई थी तंत्रिका तंत्र की परिभाषा क्या है। एक ऐसा तंत्र, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। एक ऐसा तंत्र जो शरीर के बाहर की संवेदनाओं को शरीर के भीतर, अंगों के भीतर अगर बात करते हैं तो वो समन्वय तालमेल बनाकर रखता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। और यहीं से आपके मैंने बताया था दैट इज न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की जो संरचना है। और न्यूरॉन की संरचना के अंदर मैंने एक इमेज भी बनाई थी, इसको आप लोग बोलते हैं तंतुनुमा, जिसको आप लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। और ये सेल बॉडी जिसको आप लोग बोलते हैं साइटोन के नाम से जानते हैं। और ये कहलाता है एक्सॉन कहलाता है, ये एक्सॉन कहलाता है। इसका मतलब शरीर के बाहर की संवेदनाएं आई और शरीर के अंगों के बीच यहां पर एक शब्द मैंने बोला था, तालमेल बनाकर रखते हैं, तालमेल। ट्रेन जब जंक्शन से निकलती है तो स्टेशन मास्टर, अब देखा होगा, बाहर आकर झंडी को इस तरीके से हिलाता है। एक व्यक्ति झंडी को हिलाता है, ग्रीन जो झंडी होती है, एक तालमेल, कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ट्रेन उस जंक्शन से नहीं जाएगी। सेम सिस्टम है, ब्रेन और हमारे अंगों के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बनाकर रखता है। मेरी बात को समझना। मैंने फिर आगे और एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो ब्रेन है, दोस्तों ध्यान से सुनना, हमारा ब्रेन के 3 भाग मैंने बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अग्र मस्तिष्क, फिर है मध्य मस्तिष्क और तीसरा मैंने बताया था पक्ष मस्तिष्क, जिसको बैक ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग। इसका मतलब मैंने यहां पर सबसे पहली जो फिल्म बनाई थी, शायद आपको पता चल गया होगा कि सर आपने जो पहली फिल्म बनाई वो फिल्म यही थी, ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया था, ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये अग्र मस्तिष्क था। 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क के भाग हैं, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा टॉपिक। ये मैंने अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के पार्ट को इस तरीके से बनाया और आपके दिमाग में एक फिल्म बन गई कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं कि ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये अग्र मस्तिष्क, ये वाला मध्य मस्तिष्क, यहां पर डाइंसेफेलॉन, उसके बाद में सेरिब्रम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, फिर सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम समझे तो ये वाला पार्ट जो है ये अग्र मस्तिष्क है। पहले वाला वीडियो देखना, लेकिन थोड़ा सा मैं इमेज बना रहा हूं। ये मध्य मस्तिष्क है और ये पक्ष मस्तिष्क। अगर मैं यहां पर इसका नाम लिखूं दोस्तों, तो नाम ये लिखेंगे तो ये तो कहलाता है डाइंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? डाइंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। ये कहलाता है डाई इनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, जो आपके स्क्रीन के सामने है। ये कहलाता है, इसी को आप लोग बोलते हैं सेरिब्रम कहते हैं, ध्यान से सुनना। और ये बताता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये कहलाता है दोस्तों सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। और ये कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मैंने इमेज बनाई थी। ये ब्यूकल कैविटी है, मुखगुआ है, और उसके बाद में ये वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं लंग्स। और सीधी सी अगर बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि अगर मैं यहां पर ये डायग्राम सेट करता हूं आपके दिमाग में दोस्तों, तो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इसको मैंने बताया था, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल पैंडल के नाम से जानते हैं। ये मैंने इमेज बनाई। कलवाड़ा डायग्राम बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब मैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क, ध्यान से सुनना यार, अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का जो होता है, जो पूरा ब्रेन है हमारे पास में, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, 2/3 पार्ट है। इतना इंपॉर्टेंट है।
और अगर मैं यहां पर इमेज बनाऊं तो ये वाला पार्ट मैंने बनाया और ये वाला यहां पर डाइइनसेफेलॉन इमेज बनाई आपके दिमाग में, कभी नहीं भूल पाओगे। डाइइनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, डाइइनसेफेलॉन। फिर यहां पर अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आया सेरिब्रम आया, ध्यान से सुनना। और सेरिब्रम को मैं अगर यहां पर एक तोड़ूं तो मैंने कल भी बताया था कि सेरिब्रम, ब्रम का मतलब डाउट होगा, और आप भी देखना आपके स्क्रीन के सामने एक डाउट की इमेज आएगी। अब देखिए डाउट की इमेज आई, आपने उस इमेज में देखा होगा कि सोचने के लिए मतलब ब्रेन मजबूर हो जाता है। वो सोच रहा है धीरे धीरे कि उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, कौन कौन सी क्रियाओं के पीछे पड़ना है, कौन सा कार्य हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो डाउट से बहुत सारे डाउट पड़े भी रहते हैं, 6-6 महीने तक डाउट होते हैं। तो यहां पर 6-6 महीने तक, इसका मतलब स्मृति जो है, स्मृति मेमोरी कहां पर होती है, सेरिब्रम में है। आपकी इच्छा होगी, इसका मतलब इच्छा से एक वर्ड आएगा विल पावर, दैट इज कॉल्ड इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति है ना आपकी, कोई भी इच्छा शक्ति हो सकती है, विल पावर हो सकता है आपका। इसका मतलब यह है स्मृति, मेमोरी, इच्छा शक्ति। और उसी के साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो शायद आपके दिमाग में चिंता होगी, और अभी देखिए आपके सामने एक फिल्म आएगी चिंता की। वो बंदा टेंशन कर रहा है या वो बंदी टेंशन कर रही है, तनाव में है वो। कई बार देखा होगा आपने, इस तरीके से मस्तिष्क को पकड़कर इस तरीके से बैठ जाते हैं, बड़ा तनाव में, टेंशन में होते हैं। चाहे वो घरवाली की टेंशन हो, चाहे आपके जो है परिवार की टेंशन हो, चाहे वो दोस्त की टेंशन हो, चाहे वो किसी परिवार के अंदर कोई एक्सपायर हो गया उसकी टेंशन हो, अचानक कोई व्यक्ति चला जाता है, तनाव में आ जाता है। तो चिंता भी कौन से भाग में है, सेरिब्रम में। इतने सारे शब्द आ रहे हैं, एग्जाम हॉल के अंदर याद रखना है। इसका मतलब ब्रह्म से स्मृति, इच्छा शक्ति, चिंता। कोई व्यक्ति सोचता है तो वो भी इसी भाग में है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपके सामने एक इमेज लेके आ रहा हूं, जैसे ये इस तरीके से ये वाला पार्ट अगर गाय का है, और मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जब कोई महिला या पुरुष या कोई भी व्यक्ति अगर गाय को रोटी देती, रोटी देने के बाद इस वाले भाग को टच करती, अभी देखना आपकी स्क्रीन के सामने एक इमेज आएगी। वो गाय वाली इमेज क्या दिख रही है आपको, उस गाय वाली इमेज के अंदर आपने देखा होगा, उस गाय वाली इमेज के अंदर महिला रोटी देने के बाद यहां पर उस गाय को टच कर रही और उसको प्रणाम कर रही है। इसका मतलब उस गाय का अंतरात्मा का, उस गाय का अंतरात्मा का केंद्र बिंदु होता है, उस गाय का अंतरात्मा का केंद्र बिंदु होता है, कॉन्शियस का सेंटर पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अंतरात्मा का केंद्र बिंदु पूछे तो मस्तिष्क के कौन से भाग में, तो सीधा आंसर क्या करोगे, सेरिब्रम करोगे, सीधा आंसर सेरिब्रम। फिर मैंने आपको क्या बताया था यहां पर, फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट है, और इसी के अंदर अगर मैं बनाऊं तो ये वाला पार्ट, और यहां पर मैंने बताया था दैट इज कॉल्ड डाइइनसेफेलॉन। और मैंने यहां पर फिल्म बनाई थी कि सर आप क्या कहना चाहते हो, ये सैफ अली खान है, आज भी इमेज बन रही है। और इसी डाइइनसेफेलॉन के अंदर बात करते हैं दोस्तों, तो ये दो भाग होते हैं, पहला है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। समझना, एक एक फिल्म बनाऊंगा आपके दिमाग में। इसका मतलब दोस्तों मैंने यहां पर लिखा, पहला पार्ट लिखा थैलेमस, आपको नहीं पता है, लेकिन एक इमेज बनाऊंगा, और जब इमेज बना रहा हूं तो यहां से मैंने सर्कल किया तो एक थैली निकलेगी, और ये थैली कौन सी है दोस्तों, गर्म पानी की थैली। इसका मतलब गर्म पानी की जो फाइबर की थैली होती है, अगर कहीं भी सूजन आ जाते हैं तो सूजन आने पर मार्केट से गर्म पानी की फाइबर की थैली लेके आते, आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, शेक करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन के सामने आ रही होगी शेक करती हुई थैली। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, स्वेलिंग आएगी, मुझे भी आएगी, तो उस थैली से मैं शेक करूंगा। इसका मतलब यह है कि सेक करने पर क्या होगा, आपके घर में कोई बच्चा है, कोई लड़का है जिसने पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, और बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो इसका मतलब वो पानी आपको गर्म महसूस करवाएगा, और हो सकता है कि उस पे दर्द हो, और वही पानी कुछ घंटे के बाद में आपको कैसा महसूस होगा, ठंडा। तो इसका मतलब गर्म, दर्द और ठंडा, ये तीनों के तीनों एहसास कौन से भाग से होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, थैलेमस के नाम से। बात को समझते हुए बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब
आपके दिमाग में आ गया सर, ब्रह्म, डाउट, इमेज बन गई। दूसरी फिल्म थैलेमस, थैली, फाइबर की, उसकी भी इमेज बन गई, क्योंकि तीनों चीज एक साथ हो रही है, दर्द भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने हाइपोथैलेमस लिखा तो हाइपोथैलेमस में आपके स्क्रीन के सामने एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको हाइपर है, किसके चक्कर में, वो लव के चक्कर में। कॉलेज के अंदर दीवारों पे आप देखा होगा, हर बार दीवारों पे लिखे होते हैं टीना तू मेरी और मैं तेरा हूं, दिल बनाकर ऐसे लिखते हैं। और आपके स्क्रीन के सामने एक प्यार भरी एक इमेज भी आई होगी। तो ये प्यार भरी इमेज कहां बनती है, वो लड़का हाइपर है, किसके लिए, टीना के प्रति, टीना से बहुत प्यार करता है, टीना टीना करता है। कानाराम मतलब कॉलेज का स्टूडेंट है, वो बहुत मतलब उसको इच्छा है, और वो प्यार जो होता है दोस्तों वो कहां से होता है, हाइपोथैलेमस आपके स्क्रीन के सामने। तो यहां आपको एग्जाम हॉल के अंदर कौन सा शब्द मिलेगा, हाइपर शब्द मिलेगा, हाइपर शब्द मिलेगा। कानाराम हाइपर हो रहा है, किसके प्रति, टीना के प्रति। इसका मतलब देखिए, अभी आपके स्क्रीन के सामने एक फिर से मैं इमेज बना रहा हूं लव की, लव की इमेज आ रही है। इसका मतलब वो ये है कि वो लव किससे हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सर प्यार भी यहीं से होता है, सर मोहब्बत भी इसी से होती है, सर इश्क भी यहीं पर होता है, सर घृणा भी यहीं पर होती है, सर द्वेष भी यहीं पर होता है, सर भय भी यहीं से, सर डर, सर भूख, सर प्यास। ये इतने सारे शब्द आपको एग्जाम हॉल के अंदर याद करने पड़ेंगे। ये बच्चा, ये कानाराम इसी के प्रति हाइपर हो रहा है, हाइपर हाइपर हाइपोथैलेमस। एक एक साफ साफ इमेज आपके दिमाग में बनाई है। अब देखिए, अब हेडिंग लिखते हैं दोस्तों, मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। मध्य मस्तिष्क, दैट इज कॉल्ड मिडिल ब्रेन। और जब मिडिल ब्रेन की अगर बात करते हैं, तो मिडिल ब्रेन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से बना, ये मिडिल ब्रेन है। और यहीं पर आपको दिखेगा कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री क्वाड्री जमेना, कार्पोरा क्वाड्री जमेना। और जब कार्पोरा क्वाड्री जमेना की बात करते हैं, तो दोस्तों यहां से लेकर यहां तक मैंने एक फिल्म भी बनाई थी। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, सेरी, सेरी ब्रल, ब्रल, और क्या निकलेगा दोस्तों, पेंडल, सेरिब्रल पेंडल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसी के नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट कहलाता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब आपने देखा होगा कि नीचे वाला पार्ट इधर है, ऊपर वाला पार्ट इधर है। तो सबसे पहले मैं अगर लेके चलूं, तो यहां पर मैंने लिखा कार्पोरा क्वाड्री, कार्पोरा क्वाड्री जमेना मैंने लिखा। देखना स्मार्ट स्टडी कैसे एग्जाम हॉल के अंदर साइंस कैसे आपको याद रहेगी यार, आपके उसको समझने की कोशिश करना, कैसे साइंस याद रहेगी। हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेरा पहला लेक्चर भी यही था कि हम एग्जाम हॉल के अंदर कैसे फिल्म बनाएं, कैसे इमेज बनाएं कि सटीक से कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन अटेंड हो और एक्यूरेसी से हो। इसका मतलब यह है, मैंने यह शब्द को काट दिया कार, कार आपके सामने आएगी। अभी मैं जो ये कार बना रहा हूं दोस्तों, ये कार आपके सामने आएगी, इस तरीके से कार आपके सामने आई है। और देखिए किस तरीके से कार जो है हॉर्न बजा रही है। इसका मतलब यह है कि कार हॉर्न बजा रही है, और कार जब हॉर्न बजा रही है तो शायद आपने कार देखा और एक इमेज बन गई हॉर्न, पौ पौ पौ। इसका मतलब जो पौ की आवाज है ना, ये एग्जाम हॉल में गूंजनी चाहिए। तो पौ की आवाज, हॉर्न का मतलब उस हॉर्न को आपने सुना, और सुनने के बाद फिर क्या हुआ, देखा। तो सुनने की और देखने की शक्ति का जो पावर दे रखा है, सुनने की और देखने की शक्ति का जो पावर दे रखा है, वो कहां पर दे रखा है, कार्पोरा क्वाड्री जमेना, कार्पोरा क्वाड्री जमेना। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है,
जहां पर सुनने की और देखने की शक्ति का वहां पर जो एहसास होता है, इसका मतलब मेन सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट होता है, वो कौन से भाग से होता है? तो एक आएगा सेरिब्रम, एक आएगा सेरिबेलम, एक आएगा सेरिब्रल पेंडल, एक आएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो आंसर होगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नाम इतना लंबा याद नहीं होता है, पूरी बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी, बॉटनी के अंदर नाम कई सारे बड़े बड़े आएंगे, हमें शॉर्ट नाम याद रखना है, सीधा सा एक ही याद रखना है, कार। क्योंकि कार जिंदगी में हर बार आपके सामने होती हैं, घटनाएं होती रहती हैं, उस कार को याद करते ही आपको पूरा 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 क्वाड्री 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 जमेना जमेना जमेना, वहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को क्लिक कर दो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इमेज बना दी। मेरा साइंस में सिर्फ काम क्या है? इमेज बनाना। बच्चे सारे भी जानते हैं कि क्लास के अंदर हुबरू इमेज बन जाती है, टॉपिक याद हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, छोटा वीडियो बताया था, उस वीडियो में बताया भी था मैंने कि पिताजी, आज भी याद है, ब्यूटी पार्लर के अंदर आईब्रो शब्द आज भी याद है, विब्रियो कोलेरा। ये पढ़ने का स्मार्ट तरीका है। हमें उन शब्दों को लाइफ से जोड़ दीजिए, जो लाइफ में डेली रूटीन में घटना हो रही है। आप चाहे निरमा साबुन से अगर नहा रहे हैं तो निरमा साबुन से भी कोई एक क्वेश्चन सेट कर दीजिए। वॉशिंग पाउडर निरमा, आगे पढ़ेंगे, सारी चीज बताऊंगा। गानों से जोड़ दीजिए, शायरी से जोड़ दीजिए, लाइन से जोड़ दीजिए। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है? एग्जाम हॉल के अंदर इमेज बननी चाहिए। मैं किसी टॉपिक की बात नहीं करता, मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इमेज की बात करता हूं। जैसे आप लोग कई बार पढ़ते भी हैं कि ये क्वेश्चन भी आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो है वो कब शुरुआत हुई? तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी सब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं करवा रहा हूं, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि सब्जेक्ट को कैसे मजबूत करें। तो इसी के अंदर आंसर है यार, इसी के अंदर आंसर है। पंच का मतलब 5, प्रथम का मतलब 1, और ये तो 1800 तो आएगा, 18 तो आएगा नहीं, आएगा तो 1900। इसका मतलब 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। बात को समझ, ये पढ़ने का तरीका होता है। फिर आते हैं पॉइंट पर। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना खत्म। अब आपके स्क्रीन के सामने देखना, ये जो मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग है, जो यहां से लेकर यहां तक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसको आपने बोला है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। इसी को आपने क्या बोला कि सर इसी को आप लोग मेरुरज्जु बोलते हैं। और ये वाला भाग रिमेनिंग, इसका मतलब ब्रेन है, ये मस्तिष्क है। और ये वाला भाग है क्या? इसी को तो आप मुझे समझाना है, सेरिब्रल पेंडल के नाम से जानते हैं। अगर मैं इस शब्द को रूट के लिए अगर मैं निकालूं, यहां से इसका रूट तोड़ के यहां पे लाऊं, तो इसका मतलब ये पेंडल निकला। और आपके स्क्रीन के सामने देखना, ये पेंडल किसका आएगा दोस्तों? ये पेंडल आएगा साइकिल का, पेंडल आएगा। आपके स्क्रीन के सामने एक इमेज आ रही है, साइकिल। अब देखिए साइकिल की इमेज आ गई, अब साइकिल में पेंडल दिख गया। अब इसका मतलब ये है कि ये साइकिल के ये पहिए हैं, यहां से मैंने जोड़े, इस तरीके से मैंने बनाया, यहां पर सीट और ये पीछे वाली सीट और ये वाला कनेक्टर चेन, और ये इस तरीके से पेंडल बनाया। अब कोई व्यक्ति पेंडल मारेगा तो ये दोनों टायर जुड़ेंगे ना। आप देखिए, अगर दोस्तों अगर मैं यहां पर अगर मैं ये पेंडल हटा दूं, अगर मैंने ये पेंडल हटा दिया, तो क्या दोनों टायर जुड़ेंगे? क्या चलेंगे क्या आगे? फिर आपको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि पेंडल लगाते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? ये पेंडल आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर को यहां पर किसके लिए करता है? ये जोड़ने का काम करता है। आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर को जोड़ने का काम करता है। तो यहीं पर क्वेश्चन आए, सेरिब्रल पेंडल क्या करता है? पेंडल जोड़ना। किसको जोड़ता है? इसका मतलब मेरुरज्जु को शेष मस्तिष्क से जोड़ने वाला भाग कौन सा है? क्वेश्चन आएगा कि मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को रिमेनिंग जो ब्रेन है, शेष मस्तिष्क से जोड़ने वाला वो भाग कौन सा है? वो शेष मस्तिष्क से जोड़ने वाला भाग जो है वो ऑप्शंस में क्या क्लिक करोगे? सेरिब्रल पेंडल।
मैंने कल भी बताया था, आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन करेगा सेरिब्रम से, आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन करेगा सेरिबेलम से, आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन करेगा सेरिब्रल पेंडल से, लेकिन मैंने इसके रूट मीन निकाल दिए, मैंने इनके शब्दों को तोड़ दिया। फिर वापस से आपके सामने इमेज आ रही है, ध्यान से देखना, फिर वापस से इमेज आ रही है आपके सामने, देखना, मैंने यहां से रूट मीन लगाया ब्रह्म, ब्रह्म से डाउट, देखिए डाउट की इमेज आ गई आपके सामने, स्क्रीन के सामने डाउट की इमेज आ गई। अब देखिए उसके बाद में, अब ये पेंडल है, तो फिर मैं वापस से पेंडल की इमेज ला रहा हूं आपके सामने, देखिए पेंडल का मतलब जोड़ना, वापस से आपके स्क्रीन के सामने आ रही है साइकिल का पेंडल। ये पेंडल आपको एग्जाम हॉल के अंदर याद रहेगा। पेंडल का मतलब जोड़ना, इमेज बन गई, किसको जोड़ना, पहिए को तो जोड़ना नहीं, वो तो मैंने इमेज बनाई, मेरुरज्जु को शेष मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। ब्रह्म का मतलब डाउट, कई सारे डाउट हो सकते हैं, स्मृति, मेमोरी, विल पावर, इच्छा शक्ति, इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता, अंतरात्मा का कॉन्शियसनेस का सेंटर पॉइंट, और चिंता, ये सारे के सारे कहां पर होते हैं, सेरिब्रम के अंदर होते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। मेरी क्लास से आपको पता चल गया होगा, आप चाहे किसी भी कहीं भी किसी कोने में कंपेयर करना, मेरी पढ़ाने की कला बिल्कुल साफ है। जो बच्चा मेरी क्लास के अंदर आएगा वो सब्जेक्ट के अंदर एंजॉय करता है। मैं कभी भी सब्जेक्ट को लोड देके नहीं पढ़ाता हूं, उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है उसको मैंने ऑपरेशन कर दिए। जैसे डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है, बॉडी के पूरे चीराफाड़ करके उस ऑपरेशन को अलग कर, मतलब हर बॉडी के पार्ट को बिखेर के देता है, वापस जोड़ देता है। तो मैंने उस शब्दों के रूट निकाल दिए, वो रूट आपको एग्जाम तक मिलेगा। डाउट की रूट बन गई, पेंडल की बन गई, आप रटते थे सेरिब्रल 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 पेंडल पेंडल, खत्म हो गया मैटर। मैंने इसको पूरा ही खत्म कर दिया। आप जिंदगी में कभी भी कहीं भी बैठेंगे सिलेक्शन होने के बाद भी तो आप मुझे याद करेंगे, क्योंकि मैंने उसका रूट निकाल दिया। अब देखिए उसके आगे चलते दोस्तों। कार्पोरा कॉर्टिस है ना, देखने की और सुनने की शक्ति का सेंटर पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, एहसास कराता है। और फिर मैंने बताया सेरिब्रल पेंडल, मध्य मस्तिष्क। और अब आता है दोस्तों, आपके दिमाग में आएगा सर पश्च मस्तिष्क, इसका मतलब बैक ब्रेन के नाम से जानते हैं, बैक ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये बैक ब्रेन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। और ये वाला पार्ट जिसको आपने बोला है सेरिबेलम। 2 सेकंड के लिए सोचते हैं, 2 सेकंड का समय देता हूं, सोचते हैं। नाम कितना बड़ा है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। और यहां पर देखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम। फिर ये तीसरा वर्ड कंफ्यूजन करने आ गया, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं प्रॉपर तरीके से आपको डिजाइन करूंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज आपके दिमाग में सेट होगी। अब दोस्तों शब्द को लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, देखना, मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये वो गेटा नहीं है जो बकरी, जो आप लोग बोलते हैं ना बकरे थे ना, वो मार गेटो जाए गेटो, वो गेटा गेटी नहीं है, ये गेटा साइंस का है। अब यहां से मैंने शब्द को तोड़ा, देखना, अभी यहां से मैंने शब्द को तोड़ा और ये मैंने ऑब्ला लिखा। पहले फिल्म बनाता हूं, फिर मैं आपको स्क्रीन पर कुछ मैं ऐसा एक्टिविटी करूंगा कि आपके दिमाग में सेट होगी। ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया कि कानाराम को बहुत प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, किससे होता है, टीना से होता है। लेकिन टीना कानाराम से लव नहीं करती, नहीं करती। लेकिन कानाराम क्या करता है, किसी पार्टी के अंदर जाता है और पार्टी में टीना दिख जाती है, बिल्कुल टीना दिख जाएगी। और टीना दिखते ही दोस्तों वहां पर टीना के सामने वो इम्प्रेस करने के लिए क्या करेगा, इम्प्रेस करने के लिए क्या करेगा मेरे दोस्तों, क्या करेगा, वो डांस करेगा पार्टी में। मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कानाराम टीना से लव करता है, टीना कानाराम से नहीं करती है, लेकिन कानाराम फिर से उस टीना को इम्प्रेस कराना चाहता है। लेकिन वो पार्टी में टीना फिर मिल गई और उसके अंदर डांस करेगा। और वो डांस कौन से गाने पर करता है, वो है ओब्ला डी, ओब्ला डी, ओब्ला डा, ओब्ला डा। और वो गाना शुरुआत होता है, जरा तस्वीर से, तो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है ये गाना, सुन लीजिए। मगर कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल
देखा आपने, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, कान्हा रामोस टीना के सामने डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति डांस करेगा टीना को इंप्रेस करने के लिए आधे घंटे से अगर डांस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डांस करेगा कोई व्यक्ति, हार्ट बीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, टीना टीना, इसका मतलब हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ा। और एक इन दोनों के बीच में एक शब्द याद रखना है, उपापचय क्रिया। मेरी बात को समझना, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म। ये तीनों शब्द ऑब्ला डी गाने से आपको याद रखना है। ऑब्ला डी, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्ला ऑब्ला ऑब्ला, ऑब्ला ऑब्ला ऑब्ला, मेडुला मेडुला मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका मतलब हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, उपापचय क्रियाएं, तीनों को नियंत्रित करने वाला कौन सा यहां पर भाग है, वो है आपके पास मेडुला ऑब्लांगेटा। महिला सुपरवाइजर का पेपर उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि वो मस्तिष्क में कौन सा भाग है जहां पर ये तीनों क्रियाएं होती है, तो वो आएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्च मस्तिष्क। ऑब्ला गाना आपके एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच गया, मैंने पहुंचा दिया आपके एग्जाम हॉल के अंदर। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग के अंदर एक बार सोच लेना उस गाने के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी आपके लिए है, ये एक्टिविटी आपके लिए, ये एक्टिविटी मेरी वहां पर काम आएगी। ऑफलाइन बैचेस के अंदर तो मतलब जबरदस्त सारे के सारे जितने भी होते हैं प्रॉपर तरीके से, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, मतलब कोई सा भी पार्ट है, उस सब में इवेंट्स होगा, उस सब में मैं घटनाएं मतलब करता हूं, उसके अंदर सारी घटनाएं घटित होती हैं। एक एक टॉपिक के अंदर मैंने वहां पर शब्दों को तोड़ दिया और किससे जोड़ दिया, मैंने जीवन से जोड़ दिया। इवन यहां पर हमारे जो दूसरे भी जो बंदे बैठे होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उस बच्चे को भी मैं साइंस को याद करा सकता हूं। ये मेरी स्पेशल ताकत है। इसका मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा आपके दिमाग में सेट हो गया। और उसके बाद में अभी चलते हैं, नेक्स्ट है पच का सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम, इसकी क्या फिल्म है, ध्यान से देखना। एक एक फिल्म बना रहा हूं, इसको मैंने तोड़ा, बेलम बेलम, और मैंने शब्द निकाला बेलन, बेलम बेलम बेलन, बेलम बेलम बेलन। बेलन की इमेज आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, बेलन की इमेज। इसका मतलब क्या है, ये सीन है माँ और बेटे का, माँ और बेटे का सीन, समझना मेरी बात को, माँ और बेटे का सीन है। बेटा गाली बोल चुका है, बेटा गाली बोल चुका है, ध्यान से सुन। बेटा ने गाली बोल, पड़ोसी महिलाएं आई और पड़ोसी महिलाओं ने शिकायत कर दी उस बेटे की मां से। मां को पता चला तो 100% है कि गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो वो क्या उठाएगी, बेलन। और जैसे ही बेलन लेके जाएगी मां उस बेटे के पास, बेटा एकदम चुप सटिक से एकदम शांत हो जाएगा, नहीं मां मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा गाली। बच्चा कितना कितना फांफू कर रहा था, कितना तेज था, बेलन दिखाते ही वो चुप हो गया। इसका मतलब मैं साइंस में बोलूं कि मेरा सेरिबेलम क्या करेगा, मेरा सेरिबेलम जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब नियंत्रण करता है। जैव रासायनिक क्रियाएं बायोकेमिकल रिएक्शन को नियंत्रित करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। क्योंकि उस बच्चे की जैव रासायनिक क्रियाएं कंट्रोल हो गई, उस बेलन से कंट्रोल हो गई। चुपचाप, मैं नहीं करूंगा माँ बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, गलती हो गई। इसका मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन वहां पर कंट्रोल हो चुकी। तो हमारी बॉडी में भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती, और उन जैव रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा, वो है सेरिबेलम, वो है सेरिबेलम। इसका मतलब दोस्तों बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं, कहां पर किस तरीके से एक्टिविटी है। इसका मतलब मैंने अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क को लेकर समझाया,
सेरिब्रम डाउट हुआ, फिर मैंने कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कार की इमेज बनाई, फिर उसके बाद में मैंने सेरिबेलम बेलन की इमेज बनाई, सेरिब्रल पेंडल पेंडल की इमेज बनाई, और ये मस्तिष्क का तीनों भाग का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में मैंने सेट किया। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ बात करनी है कि ये वीडियो आया है, सर इस तरीके से क्लासेस ले रहे हैं, और साइंस में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप तक्षशिला एकेडमी के नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप बताइएगा, इस वीडियो कैसा लगा आपको। ये जो मैंने वीडियो बनाया आपसे आपके लिए मेहनत करके आपके लिए जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो के बारे में बताइए। क्या साइंस की क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, मतलब लगातार क्लास रखें या फिर किस तरीके से। कैसे आपके कमेंट आएंगे तो हमारा जोश और उत्साह बढ़ेगा। आपका मतलब एक अच्छा कमेंट हमारे लिए मतलब हजारों कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, और हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम क्लास लें और लें क्लास उन बच्चों को, और कहीं ना कहीं दिक्कत आए उस उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और गारंटी कहता हूं दोस्तों, चाहे आप लोग किसी भी दिशा में घूम जाना, किसी भी दिशा में घूम जाना, कहीं भी चले जाना, लेकिन एक बार मेरा वीडियो और मेरी क्लास जरूर लेके देखना, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि एक्चुअल में साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एंजॉय करके पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर कैसे एंजॉय होता है। आप साइंस में डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगले वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।